जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल। जबलपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। हमारे नेता माननीय जीतू पटवारी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में आज सारा युवा उत्साहित है और मुझे विश्वास है कि इस आने वाले 5 साल में जो संघर्ष है, हम इस पे कहना चाहते हैं कि सदन तो तुम्हारा होगा लेकिन संघर्ष की सड़क हमारी है। जबलपुर के चरगवां स्थित मयंक वेयर हाउस के संचालक नरेंद्र सिंह तोमर शिकायत करने पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। षड्यंत्र करने और बिना अनुमति वेयर हाउस का ताला तोड़ 2 से 2.5 करोड़ के सामान बेचने के लगाए आरोप। प्रकरण पूरा भैया ये है कि हमारे गोडाउन चरगवां में है मयंक वेयर हाउस के नाम से फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अप्रैल में हमें फंसाने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई थी, क्योंकि वहाँ किसानों का बहुत पसंदीदा वेयर हाउस है और लोग हमें बहुत माने पसंद करते हैं कि व्यापार अच्छा है। तो कलेक्टर साहब से अनुरोध करके पूरे किसानों के माध्यम से मुझे केंद्र मिला था, गेहूं खरीदी केंद्र। काफ़ी मात्रा में किसान आ रहे थे, लेकिन मुझसे कुछ व्यापारिक स्पर्धा रखने वाले लोग हैं वहाँ पे, जिन्होंने पहली टीम भेजी। रघुवीर सिंह डिप्टी कलेक्टर जी हैं, रघुवीर सिंह मरावी, उन्होंने जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई। दूसरी टीम में क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप बिसारिया जी काफ़ी लोगों के साथ गए, शाखा प्रबंधक भी थे उसमें, उनको कोई अनियमितताएँ नहीं मिली। फिर तीसरी टीम को अचानक अनियमितता कैसे नज़र आ गई, और वो भी अनियमितता मेरे ऊपर इतनी छोटी लगाई है। 847 कुंटल अनुमान लगा के बताया कि इनकी गोडाउन में माल कम पाया गया, अनुमान के आधार पे। ये स्पष्ट नहीं है कि कम है ही, अनुमान लगा के बताया गया। तो मैंने काफ़ी वकीलों से समझा, कहीं खरीदी नीति का मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया है, जबकि नियम अनुसार मेरा 1 करोड़ रुपये सरकार के पास जमा है। 50 लाख की FDR मैंने गारंटी में दी हुई है। 7 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी सरकार के पास जब्त है। 847 कुंटल देने में मैं सक्षम हूँ, और उसका प्रावधान है अनुबंध में कि 847 कुंटल अगर घटती पाई जाती है तो वो मेरे खाते से काट लिया जाए। लेकिन मेरी बात को ना सुनते हुए इन्होंने ज़बरदस्ती मामला मेरे ऊपर दर्ज करा दिया चरगवां थाने में। वहाँ से मुझे भगाने का प्लान था। एक्चुअल में मामला बनाना उनका उद्देश्य नहीं था। एक बहुत बड़े घोटाले की साजिश अप्रैल में रच ली गई थी। मेरे भगने के बाद वहाँ पुलिस लगा दी गई, गोदाम सील कर दिया गया और जब्ती किया माल, जो कि कीड़े और आटा फार्मेशन के कारण नष्ट हो रहा है। उसके लिए मैंने निरंतर प्रयास करे हैं और पत्राचार किया है प्रबंध संचालक को, मुख्य सचिव को, विभाग के जितने अधिकारी हैं, माननीय कलेक्टर महोदय को, आदरणीय अपने SP महोदय को, सबको मैंने पत्राचार किया है कि ये अनाज नष्ट हो जाएगा, शासन को क्षति पहुंचेगी। लेकिन मेरी बात को किसी अधिकारियों ने ये नहीं सुना। ग्राम मझगवा में कमर पर पिस्टल खोसे घूम रहा था बदमाश। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश। जांच के दौरान 21 वर्षीय निकेश बंजारा नामक युवक से पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस किए जब्त। थाना प्रभारी पनागर और क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि थाना मझगवा में कोई निकेश बंजारा नाम का लड़का है जो पिस्टल खोज कर चलता है। इस सूचना पर तत्काल रेड की गई तो निकेश बंजारा नाम के व्यक्ति के कमर में वो पिस्टल खोची पाई गई और 2 कारतूस भी रखा था। वो दोनों चीज़ें जब्त कर ली गई है और निकेश बंजारा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा जबलपुर कंट्रोल रूम में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। सदस्यों से लाउड स्पीकर्स नियंत्रण को लेकर मांगी सहमति। नेताओं और मंत्रियों के आगमन में लगने वाले लाउड स्पीकर्स पर जनता ने उठाए सवाल। कितने अच्छे तरीके से जबलपुर में चुनाव और धार्मिक, और चुनाव के बीच में दशहरा था, चुनाव के बीच में दिवाली थी और इतने अच्छे से हुआ, इसके लिए बधाई। इस पर भी प्रशासन बहुत गंभीरता से गाइडलाइन जबलपुर के अंदर तय करे, जिसमें कि आने वाले समय में ये ना हो कि भैया चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, इतने स्पीकर लग गए, हमने ये किया तो ये क्यों हम पे आरोप लगा रहा है। धन्यवाद। लेवल पे मीटिंग है और सभी को वही इंस्ट्रक्शन, जो शासन के इंस्ट्रक्शन है वही दिए जा रहे हैं कि सभी धार्मिक स्थलों से समन्वय करके और ध्वनि विस्तारकों को हटाया जाना है। जबलपुर शहर में हुआ क्रिसमस रैली का आयोजन। क्राइस्ट चर्च स्कूल से शुरू की गई रैली
मसीह धर्माध्यक्ष जेराल्ड अल्मेडा और अजय उमेश जेम्स के नेतृत्व में आयोजित इस रैली के माध्यम से मसीह समाज के लोगों ने दिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश। आज क्रिसमस रैली प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है और ये खुशी का दिन है, क्योंकि ईश्वर मानव बना, मानव बनकर किसी पर अधिकार जताने के लिए नहीं, प्रेरणा देने के लिए, कि सेवा का भाव को प्रचार करने के लिए, गिरे हुओं को उठाने के लिए, बंदियों को छुटकारा देने के लिए और समुदायों को एकत्रित करने के लिए। शहर में आए दिन बढ़ रही है ट्रैफिक जाम जैसी समस्या। ITI से चुंगी नाका तक घंटों लगता है जाम, लोगों को हो रही है परेशानी। यातायात विभाग में शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कार्यवाही। ITI से चुंगी नाका जो है बहुत व्यस्ततम रोड है और इसमें आए दिन जाम लगा रहता है और इसमें अनेकों बार प्रशासन से हम लोगों ने निवेदन किया कि इस रोड की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। यातायात अधिकारियों से भी बात की गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि इस रोड पर यातायात अधिकारी जो भी हैं विशेष ध्यान दें और इस रोड का आवागमन सुनिश्चित कराएं। पारसी कब्रिस्तान बना जुआरियों का अड्डा। बेलबाग थाना अंतर्गत पारसी कब्रिस्तान के गेट के पास पुलिस ने दी दबिश। 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर 9,900 रुपए किए जब्त। मुखिया द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुआ था कि पारसी कब्रिस्तान गेट के पास गली में कुछ लड़के जुआ खेल रहे हैं, जिसके संबंध में फिर हमारा स्टाफ के वहां पे पहुंच के तस्दीक किया, जहां पर 11 जुआरी हमें मिले, जिनके फड़ और उनके पास कब्जे से 9,900 रुपये जब्त किए गए एवं 52 ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं।